Hi friends. I am Julie. Welcome to the channel Bollywood King. Here in this channel I usually react to different interesting Shah Rukh Khan videos. Today I am going to watch the video where Shah Rukh Khan interviews Irfan Khan, Lara Dutta and Priya Darshan. This was made in 2009 during Billy Barber promotions. I hope you will enjoy the video. Let's start without losing any time. Yo dudes, check out the latest flick. मैं मोंटी और आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा एक हेयर रेजर एडवेंचर पे जिसे कि मैं खुद होस्ट करूंगा। एक हेयर एडवेंचर पे जिसे मैं खुद होस्ट मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा बालों की यात्रा पे जिसे कि मैं खुद होस्ट। अरे यार लाइन तो ठीक से बोल यार। अरे यार राइटर ने इतनी गंदी लाइन लिखी है खुद शाहरुख खान नहीं बोल पाएगा। बुला के देख लो। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो वो तुम्हें जरूर मिल जाती है। And that's why किसी ने कहा है be careful what you wish for Monty because your wishes can come true. So here I am and how are you Monty? कुछ तुम यार क्या कर रहे हो यार? एक लाइन ठीक तरह से नहीं बोल रहे हो। हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस, बाल खड़ा अनुभव। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, तुम्हारी शक्ल ठीक है, तुम्हारी अकल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी टोपी के नीचे। दिखाओ मुझे। मुझे पक्का मालूम था तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब है। You know what you need, Monty? Is not a dictation coach or acting coach. What you need is a hair stylist. तो जल्दी से जाओ, तुम अपने बाल कटाकर वापस आओ। और मैं तब तक तुम्हारी सीट संभालता हूँ, तुम अपनी टोपी संभालो। Go for it. Thank you, Monty. Bye bye. God bless you. Have a good day. So welcome everybody to the show. बिल्लू की बकबक. Let me start with telling you a little bit about the show. इस शो में बिल्लू है, मैं हूं, लारा है, वेटरन डायरेक्टर प्रियदर्शन साहब हैं, काफी सारी बकबक है, ऑफ कोर्स हेयर टिप्स एंड हेयर स्टाइल्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस चंपू। और हाँ, अगर टाइम बचेगा तो थोड़ी बहुत बिल्लू बाबर द फिल्म के बारे में भी बातचीत हो सकती है। यह है बिल्लू और उसकी कहानी। और मेरे मुताबिक सिर्फ एक ही एक्टर इस रोल को बाखूबी प्ले कर सकते थे। Ladies and gentlemen, the man who has made a place for himself in world cinema with his great talent, our very own Edward Scissorhands, the one and only Billu Baba, played by Irfan Khan. हेलो इरफान, कैसे हो तुम यार? गले मिलो पहले तो यार। एडवर्ड सिजरहैंड एक जॉनी डेप ने रोल किया था, तो उसके बहुत सारे हाथ थे ऐसे करके, और बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसने। तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारी तरफ से मुझे जो है जॉनी डेप बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत कमाल का एक्टर है, लेकिन मुझे लगता है तुम उससे भी ज्यादा कमाल का एक्टर। अरे बाप रे, तुम दुनिया के सबसे कमाल के एक्टर हो, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारी फिल्म में ही नहीं, तुम इस शो पर आए हो, मेरे साथ बैठे हो। तुमसे गले लगता हूँ तो एक्टिंग चिपक जाती है मुझसे, तुमसे निकल। How nice to see them together like that and to hear Shah Rukh Khan talking about him. But still feel sad. So इरफान, मुझे सबसे पहले बताओ, मैं एक एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन जो हर कोई मुझसे पूछता है पहले, कि इस फिल्म को करते वक्त, बिल्लू बाबर फिल्म को करते वक्त जो तुमने बाखूबी की है, तुम्हें सबसे फनी या वर्स्ट या बेकार या अच्छा या डेंजरस कोई ऐसा मोमेंट है जो तुम्हें याद है इस फिल्म से? या कुछ बेकार तो मुझे एक चीज लगती थी जब मैं बोलता था प्रियंका के सर लेट्स डू वन मोर। व्हाई डू यू नीड वन मोर? प्रियंका प्रॉब्लम है ना, दूसरा टेक नहीं करने देता। दूसरा टेक नहीं करने देता, बोलता कि क्यों, व्हाई डू यू नीड अदर वन? सो आई सेड कि सर थोड़ा सा बेटर कर लेंगे, इंटरवेंट का मोमेंट है, यू नो मेन मतलब अच्छा मोमेंट है, एंड यू नो आई वुड लाइक टू। तो पहली बार में क्यों इंप्रूव नहीं किया? डांटता है वो। उसकी तरह बोल सकते हो प्रियंका की तरह तुम? नहीं यार, आई कांट। एक बार बताओ, वो हर फिल्म जो है अपनी एक जगह है पोलाची, वहां पे जाकर बनाता है, तो तुमको पोलाची कैसा लगा? और तुम बेधड़क बोल देना पोलाची के बारे में जो बोलना है। मुझे पोलाची अच्छा लगा मुझे। इरफान झूठ मत बोले यार, तेरी शक्ल में झूठ लग रहा है, देख ले तू अभी देख, गिर रहा है, झूठ से गिर रहा है, कुर्सियां टूट रही हैं, देख ले। पोलाची मुझे मतलब रुकने का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन मुझे टॉयलेट एक्टिविटीज के बताओ, पोलाची में कैसे करते थे? नहाने का वहाँ पे मैंने सुना है जो पानी है उससे तकलीफ हो सकती है, घुमोरी हो जाती है, मैंने सुना उससे। कभी ठंडा पानी जो है, ठंडा गरम आते थे, एकदम ठंडा आने लगता था। आपके साबुन लगा हुआ है और आप नहा रहे हो, यू नो गर्म पानी चल रहा है, सडन ठंडा आने लगता था। एंड यू नेवर नो व्हाट टू डू। आप तौलिए से पूछ लो कि इस ठंडे पानी से नहाओ, यू नो। बट मुझे वो वेदर अच्छा था, बादल दिखते तो मुझे अच्छा लगता है। But you liked it overall, you liked it. अब मैं जाना नहीं चाहूंगा दोबारा, बट वहाँ पे जाना नहीं चाहोगे तुम, लेकिन हाँ, so this is it. See, एक्टर्स को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो इरफान ने बड़ी मुश्किल से ठंडे पानी से, कभी गर्म पानी से नहाकर ये फिल्म जो है बनाई है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्योंकि ये पिक्चर बिल्लू बार्बर है, एक हजाम के बारे में है, एक नाई के बारे में, एक बार्बर के बारे में है, तो तुम्हारा कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा जो हेयर स्टाइल है आज
या पहले या कोई फिल्म के लुक के अंदर या बचपन में टीन एज में जब उम्र छोटी थी तुम्हारी, जो मतलब देख के शर्म सी आती है कि यार ये क्या हो गया था मुझे? हर किसी का कभी ना कभी बैड हेड है। कौन सी फिल्म में? फिल्म में नहीं था, बचपन में था ऐसा। अच्छा, असली जिंदगी में? हाँ, हमारे फादर जो है वो एक कब्बू नाई बोलते थे उसको। कब्बू नाई? कब्बू नाई। उसके ले जाते थे, तीनों भाइयों को बिठाए देते और वो जो है हेयर कट करता था, यहाँ से लेके यहाँ तक सब नीचे का गायब। तो ये टोकरी कट कहते हैं उसको। हाँ, टोकरी कट। वो इतना मतलब एम्बैरेसिंग होता था वो। और साथ में कई बार वो क्या होता था ना, कपड़े खरीदते थे, तीनों भाइयों के एक तरह के कपड़े खरीद दिए। तो सब वो टोपी कट। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे एम्बैरेसिंग बात है, मुझसे भी मेरी फिल्म का कोई डायलॉग पूछता, मुझे याद नहीं रहता। कोई बिल्लू बारो का डायलॉग याद है? बिल्कुल डायलॉग याद नहीं है, सीक्वेंसेस याद हैं कुछ जो बहुत इंडेयरिंग है। एक लारा का और मेरा सीक्वेंस है जहाँ वो मुझे मंगलसूत्र बेचने को बोल रही है और मुझे बहुत बुरा लगता है। सेल्फ रेस्पेक्ट के हिसाब से भी और वैसे भी कि यार मैं इतना भी इस लायक नहीं हूँ कि इसका यू नो आई कैन प्रोवाइड बेसिक थिंग्स। बट वो एक बात बोलती कि हम फिर दोबारा शादी करेंगे। इट्स सो नाइस। और तुम अभी हिंदी फिल्मों में हो, कमर्शियल फिल्मों में भी काम करते हो, सीरियस एक्टर हो, तो लोग नॉर्मली सीरियस एक्टर्स जो हैं लुक डाउन अपॉन करते हैं कमर्शियल एक्टिंग को या फिल्म्स को। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो बड़ी सीरियस एक्टिंग खुद करता हूँ। तो डांसिंग वांसिंग जब करते हो, जैसे बिल्लू भयंकर गाना है, तो उसमें कोई स्टेप करके दिखाओगे? मैं गाता हूँ तुम्हारे साथ या नाचता हूँ? हाँ, खड़े हो जाओ। कोई मुझे एकदम तड़कता भड़कता स्टेप दिखा दो यहाँ। बिल्लू भयंकर ओ बिल्लू भयंकर, बिल्लू भयंकर ओ बिल्लू। तुम यार इंटरनलाइज कर रहे हो डांसिंग को भी, मैं देख रहा हूँ। पूरा आने नहीं दे रहे, बाहर आने दो पूरा। बिल्लू भयंकर ओ बिल्लू भयंकर। वेरी गुड। इट्स अ नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। आई लाइक योर सॉन्ग आल्सो व्हिच इज मरजानी। मरजानी गिव्स मी गूज पिंपल्स। क्यों गूज पिंपल्स? क्यों? क्योंकि करीना है उसमें? नो, जस्ट योर एनर्जी एंड आल्सो सॉन्ग का एक एलिमेंट है। गुनगुना सकते हो थोड़ा सा? मरजानी 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 मरजानी। Ladies and gentlemen, we'll take a short break. We'll be back still in conversation with the great Irfan Khan. Thank you very much. So everybody, a warm welcome back to बिल्लू की बक-बक। और मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं, the great Irfan Khan and the very humble greatest शाहरुख खान। हम बात कर रहे हैं बिल्लू बारवर की। और मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूँ तुम्हारा इरफान। यार तुम एक्टिंग में तो नंबर 1 हो, लेकिन मैं पता करना चाहता हूँ इस रोल में जो तुमने हजामत की है लोगों की, और फिल्म के अंदर जो बारवर का रोल प्ले तुमने किया है, तो तुम्हें हजामत के या हेयर स्टाइल के बारे में कितना मालूम है? बहुत मालूम है। ठीक है, शो के खत्म होने से पहले मैं तुमसे बाल जरूर कटवाऊंगा। हाँ, और फिर उतना ही वापस चार्ज कर लूंगा जितना मैंने तुम्हें पिक्चर के लिए दिया। देखा? ओके, वेरी गुड। बट मैं तुमसे दिखाना चाहता हूँ कुछ हेयर स्टाइल दिखाऊंगा, कुछ फेमस पर्सनालिटीज के, एक्टर्स के, शायद एक्ट्रेसेस के भी स्क्रीन के ऊपर। नहीं, ठीक नहीं करना भैया, ठीक तुम मत करने की कोशिश करना यार। तुम्हें हम जानते हैं तुम्हें कितना बाल बनाना आता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि बाल देखकर तुम इंसान को पहचान सकोगे, स्टार को पहचान सकोगे नहीं। मतलब कैसा अंदर से कैसा आदमी हो? अंदर से कैसा इंसान नहीं है, शक्ल किसकी है, बस इतना। ये डीप शो नहीं है दोस्त, ये बकबक है। दिख जाएगा ना फोटो में हम मुंह छुपाएंगे। मुंह छुपा लेंगे उसका? मुंह छुपा लेंगे, सिर्फ बाल दिखाएंगे। मैं कैसे पहचानूंगा कौन है वो? आप नोट कर रहे हैं कितना इंटेलिजेंट है इरफान। Oh my god. They are so funny. इरफान, क्या करना है, किसी के बाल देख के, फेमस आदमी के पहचानना है कि इसके नीचे चेहरा कौन सा है। पहला फेस तुम्हारे सामने ये है, बताओ ये कौन सी हीरोइन है? नागिन। नागिन? हाँ। कौन सी हीरोइन है ये नागिन? ये मल्लिका शेरावत। अच्छा, ये बताओ कौन है? देवानंद साहब हैं तो। ओके, ये बताओ ये कौन? शाहरुख खान। ओह सॉरी, एल्विस प्रेस्ली। You look like एल्विस प्रेस्ली। ये बताओ कौन? ये कोई है क्या? ये है, बालों के पीछे है कोई ना कोई। गौर से देखो, बाल हटा के। थोड़ी सी हिंट देता हूँ। हाँ, ये अच्छा सिंगर। कोशिश करो, एच से नाम शुरू होता है इनका। एच से? हिमेश रेशमिया। यस, वेरी गुड, आई थिंक सो। कर्ली हेयर इसके। इनके कर्ली बाल चेंज किया, चेंज किया स्टाइल अभी। नहीं, ये बताओ कौन? मिठुन चतुर्थी। ये क्या बोलती तू? मैं इनकी कॉपी करता था। करके दिखाओ ना। वो जो बैठा है बड़ा राजा बाबू, उससे पूछ किसने मारा है। वो जो बैठी है मेम साहब, उससे जाके पूछ किसने मारा है। क्या बात है, कैसा कमाल एकदम। मैं तुम्हें इनकी तरह डांस करना भी सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। इनका डांस? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ। ये एक्चुअली बंगाल के हैं, कोलकाता के। तो फुटबॉल को जैसे किक करते हैं, अगर तुम वो करना सीख जाओ ना, तो तुम इनका डांस सीख सकते हो। फुटबॉल को कैसे किक करते हैं? हाँ, ये एक पाँव से ये वेरी गुड। हमारा हेयर स्टाइल वैसा हो गया, डायलॉग वैसे हो गया, डांस भी हम सीखे मिथुन दा की तरह। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शो में अगर ग्लैमर जल्दी से नहीं आया
तो ये शो जो है आप देखना बंद कर देंगे, इसलिए मैं बहुत फटाफट अभी मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस ऑफ आवर टाइम्स को यहाँ पर लेके आऊंगा। बहुत खूबसूरत है। मैं उनकी क्राउनिंग पर भी गया था, जब उसके बाद वो जाकर मिस यूनिवर्स बन गई, एंड शी इज रियली रियली ब्यूटीफुल, और जिसका चेहरा है प्यारा प्यारा। एवरीबडी प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली लारा। लारा, कम ऑन लारा। Give him a small hug, then you can give me a bigger one. Yeah. Thank you. Now, thank you very much. देखो इरफान, लारा जो है तुम्हारी बीवी का रोल कर रही हैं, तो कोई अच्छी सी बात उनको कहना चाहो, वरना मैं पटा लूंगा कोई अच्छी बात कहकर। नहीं, मैं तो मतलब मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू। मैं सिर्फ एडमायर करता था लारा को, टीवी में देखता था, कभी फिल्मों में देखता था। अच्छा, यार कितनी इरफान ने मेरी एक पिक्चर नहीं देखी अब तक। पिक्चर देखी इसलिए टीवी बोल रहा हूँ। अच्छा, टीवी में देखते थे। तो मैं लारा तुम्हारे लिए एक शेर बोलूंगा। मैं जब बहुत, क्योंकि बार्बर की कहानी है और बाल की कहानी, बात पूरी नहीं करनी थी। मैं तो बात काटता रहूंगा यार, मैं अपना चांस मारूंगा कि तुमको चांस नहीं दूंगा। बॉडी और माइंड दोनों। अच्छा ठीक है, बोलो तुम जो बोलना चाहते हो, बोलो। मतलब ऐसे बहुत कम कॉम्बिनेशन होता है कि बॉडी एंड माइंड दोनों इतना अट्रैक्टिव और इतना सेंशुअस हो, पुलिंग। सो I would like to thank you because आपने लारा के साथ काम करने का मौका दिया। तुम क्या कर रहे हो? बॉडी क्या कर रहे हो तुम? माइंड तक समझता हूँ मैं, बॉडी क्या कर रहे हो? हमारा तुम्हारा यार, तुम तो फ्लर्ट करने लगे शो पे आते ही तुम्हें। मौका मिला ना भाई। ठीक है, थोड़ा दूर बैठो, साइड में होके बैठो तुम। देखो मैं ऐसे करते हैं, तुम रोमांस सीखो थोड़ा सा यार, तभी तुमको ये बता दूंगा। रोमांस में तुम्हें बालों के ऊपर एक शेर सुनाता हूँ कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है, जिसके शानों पे तेरी जुल्फें परेशान हो गई। जिसका मतलब है नींद उसकी है, दिमाग जो तुम करो माइंड, हाँ, और बॉडी उसकी है, जिसके शानों यानी शोल्डर्स पे तुम्हारी जुल्फें परेशान हो गई। जिसके शोल्डर्स पे तुम्हारी जुल्फें आ जाए, सारी दुनिया उसकी है। तो बाल उसकी जब खुलते हैं, बाल उसकी जब उड़ते हैं तो हवा चलती है। बाल उसके जब उड़ते हैं तो हवा चलती है। अच्छा वो कटवा लिया, मुझे सर्दी लगती है। Hey, this sounded better. लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, लारा जो है मेरी तरफ भी थोड़ा सा झुकाव करेगी। मेरा जो शेर था थोड़ा सा बेटर था और मेरा रोमांस थोड़ा बेटर है। लारा समझ में नहीं आ रहा, समझाना पड़ रहा है। मेरा तो कोई भी समझ लेगा। कौन समझाइए? कौन समझा तुम मुझको? लारा तुम समझी तो नहीं समझी? समझ गए, चलो। अच्छा आ रही है, बता सचमुच कि हेयर स्टाइल में इरफान का हेयर स्टाइल बेटर है कि मेरा हेयर स्टाइल बेटर? ओह, इट्स अ टफ चॉइस। एक्चुअली फिल्म में आई थिंक ओम जी का जो हेयर स्टाइल था वो सबसे बेस्ट। ओके, सो लारा की चॉइस ऑफ कोर्स ओमपुरी जी है, और लेकिन हमारी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस लारा है। जैसे इरफान ने बताया कि ही हैज एडमायर्ड हर ऑन द टेलीविजन, हर माइंड एंड और हम भी लारा को बहुत एडमायर करते हैं, और मेरे दिल की बहुत तमन्ना थी कि लारा मेरे साथ काम करे। आई डू रिमेंबर मैंने इनको क्राउन किया था, उसके बाद ये मिस यूनिवर्स बनी, हमारे देश का नाम बढ़ाया, और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपने मेरे लिए वोट किया था या नहीं। मैं सारे वोट तुम्हारे लिए थे लारा। मैं प्रियंका चोपड़ा को भी आपने सबको सेम वोट्स दिए थे, सबको 10। ये इतनी ग्लैमरस हैं, वेस्टर्नाइज्ड हैं, लेकिन हमारी फिल्म के अंदर हमने डी ग्लैमराइज्ड ग्लैमरस लुक दिया है लारा को। बिंदिया का रोल करती हैं। सो बिफोर आई आस्क यू क्वेश्चंस, आई लाइक यू टू आई लाइक एवरीवन एल्स टू सी कि लारा हमारी फिल्म में कैसी लगती हैं एज बिंदिया। We'll take a quick break and we're gonna come back. और जब वापस आएंगे तो हम यानी मैं और इरफान बैकग्राउंड में होंगे, फोरग्राउंड में होगी सबसे खूबसूरत हीरोइन लारा दत्ता। प्लीज एवरीवन टेक अ लिटिल ब्रेक। सो वेलकम बैक टू बिल्लू की बकबक, या बकबक विद बिल्लू, या जिस तरह से भी आप बोलना चाहें इसको। मैं लारा तुमसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। जब तुमने पहली बार ये जो रोल सुना था, आई रिमेंबर यू केम डाउन एंड मेट अस, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये कैसा होगा? Actually, I'd first like to say when I was first offered Billu, आपने मुझे फोन किया था और मुझे नहीं पता कि आपको क्यों लगा कि आपको हम बहुत क्लोज हो गए। मुझे तुम बोलो, आप मत बोलो, हमारा हो गया, रिलेशनशिप हो चुका है हमारा। But you felt that you had to convince me कि लारा तुम ये रोल करो, अभी कुछ और के बारे में सोचो मत, बस this is the role. And I don't think I needed a lot of convincing. I think everybody was a little scared कि लारा इस रोल में फिट होगी या नहीं, तो I think there was a little bit of Brian was very sure, Lara, wonderful, you do it. No, but I heard this story, and sometimes I think it's just, a film comes along where the story is bigger than a role, and as actors we're selfish.
तो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हाँ इस फिल्म में मेरे कितने रोल्स हैं, मेरे कितने सीन हैं, मेरे कितने गाने हैं. दिस इज आई थिंक वन फिल्म इन माय करियर वेयर आई नेवर रियली लुक्ड एट दैट. आई जस्ट थॉट कि इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. एंड शाहरुख, you asked me, so what's bigger than that? Thank you very much, and I hope we won't let you down in the film. You look very pretty and very nice. Thank you. तो तुमने मैंने सुना जब तुम डबिंग कर रही थी, जी. जब तुम बातचीत कर रही थी फिल्म के लिए, तो तुमने जो एक्सेंट पकड़ा, तो वो किस इंटीरियर जगह का एक्सेंट पकड़ा तुमने? एक बार बोल दो, एक बार हमारे कुछ कह के सुना दो. मुझे नहीं पता. हमारे जो डबिंग टेक्नीशियंस थे उनके थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन से आई थिंक थोड़ा सा तंबीली साउंड हो रहा है, थोड़ा इसमें यूपी भी आ गया है. थोड़ा वो डर गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे अंदर जो पंजाबन जो बैठी है वो खुल के बाहर निकल आई एक बार, तो वो लोग थोड़े से डर गए. हाँ बिल्कुल. नेशनल इंटीग्रेट करके इसने सारी चारों तरफ के जो डायलेक्ट्स हैं वो यूज किए हैं. हाँ बिकॉज देखो चीज है ना कि शी इज अ कैरेक्टर लाइक दैट. वो किसी एक जगह की नहीं है, वो पूरे देश भर की है. वेरी गुड. यूनिवर्सल अपील है. लारा की वैसे भी है, मिस यूनिवर्स है. बड़ा गंदा जोक किया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए. ओके, आई वांट टू आस्क यू अबाउट प्रियन. मुझे इरफान ने बताया प्रियन के बारे में कि वो चांस ही नहीं देते हैं कि व्हाई वन मोर, व्हाई वांट वन मोर. मुझे लारा ने कहा था जब वो फिल्म साइन करने आए कि नो मेरी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है. प्रियन जो है ना लड़कियों पे कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल नहीं करते. वो सिर्फ जो मेल हीरोज हैं या मेल एक्टर्स हैं उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हीरोइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं. डू यू थिंक दैट वाज ट्रू इन दिस फिल्म? नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उनके साथ एक और पिक्चर कर चुकी हूँ, भागम भाग, जिसमें कुछ 50 मर्द थे और मैं एक लड़की थी. और वहाँ का जो क्लाइमैक्स सिचुएशन था बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था. हम लोग एक क्रेन पे थे और काफी ऊंचाई पे खड़े हुए थे और वो सब कॉन्सेंट्रेट कर, असरानी जी यू डू लाइक दिस, राजपाल यू डू लाइक दैट, हाँ फाइन यू डू. क्या है, मैं क्यों, he doesn't love me. तो इसलिए मैं डर गई थी कि ऐसा ना हो कि इस फिल्म में भी लारा पीछे में कुछ करती जा रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है, पानी निकाल रही है, बाकी की फिल्म चल रही है साथ में. टेल मी समथिंग, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पोलाची? मैंने इरफान से पूछा, इरफान ने तो बहुत ऐसा बोल दिया कि अच्छा लगा मुझे. तो वातावरण, my experience in Pollachi was I lasted in the lodge for 5 days. मैं तो भाग गया था 4 दिन के बाद. तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके? एक बार सांप भाग गई थी. मैं भाग हाँ, सांप भी आया था. 5 दिन के बाद मैं भाग गई. And the guest house that we stayed at was really lovely. It was right in the heart of nature. So much in the heart कि सांप पे आ गया था. सांप आ गया देखने के लिए. क्या लारा आई भी सब सांप लोग वहाँ पे आ गए. वहाँ आपस में बातचीत हुई. अरे लारा पागल है कि लारा कैसे समझ गया. दरवाजे पे आ गया. एक बात बताओ मुझको, मैं रोमांटिक गाना कर रहा था लारा के साथ. तो तुम यार दिन भर मुझसे पूछते रहते थे कि क्या किया रोमांटिक गाने में. तुमने मुझसे कोई सीन में नहीं पूछा. ये झूठ नहीं है इरफान? हाँ, मैं 3 दिन पहले चिंतित था. चिंतित थे 3 दिन बाद भी थे और अभी भी चिंतित हो गया? चिंतित था मैं कि गाना मेरा और लारा का है. शाहरुख साहब क्या कर रहे हैं उसके अंदर? शाहरुख साहब क्यों आ क्यों रहे हैं वहाँ? हम दोनों को खेलने दें थोड़ा. गाने के बोल मालूम है, तुम्हें याद है? जरा सी सांवरी है वो, जरा सा बावरा है वो. तुम रिपीट करो जब बोल रहे हो. एक लाइन खुद बोलो. जरा सी सांवरी है वो, जरा सा बावरा है वो. और फिर सुना देते ना, इसमें सुना दे. मैं सुनाऊंगा तो गाना खतरे में पड़ जाएगा. मुझे मालूम पड़ गया तुम्हें ये गाना कितना अच्छा लग रहा है. तुम दोनों को एक लाइन नहीं आती है. बट वील सी द सॉन्ग, वील हियर इट. सो हियर इज द सॉन्ग. अच्छा, एक रोमांटिक सीन लारा के साथ करके दिखाओ. उसका हाथ पकड़ के बोलो, जरा सी सावरी हो तुम, जरा सी बावरी हो तुम. तुम सीरियसली मत लेना. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं कोई मतलब दिस इज नॉट मी, रियल मी. मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ. ये तो ऐसे करो, जरा सी सावरी हो तुम. उन्हीं की आंखों में देखो. उसे को मेरी आंखों में देखो. मेरी आंखों में देखो और सच सच कहो. और सच सच कहो. जब मैं तुम्हें देखता हूँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होता. तो तुम मुझे बहुत कुछ होता. तुम बिल्कुल यार रोमांस नहीं कर सकोगे यार. तुम बिल्कुल ये इंटेंस रोल करते रहोगे और तुम रोमांस नहीं करोगे. लारा बिल्कुल ठीक बोला. इसमें शुरुआत हुई. It is very entertaining how Shah Rukh Khan makes Irfan Khan to do all things of commercial acting. देखिएगा, अब आज के बाद तुम एकदम सीख जाओगे. मेरे सीन्स देखना आप लारा के साथ. और लारा क्योंकि ये बार्बर की फिल्म है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ. हमने बहुत कोशिश की, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने जी, और हमारे डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि कभी ऐसा हो कि लारा के बाल खराब लगे, टिप टॉप ना लगे. मैंने जब भी लारा को देखा, स्पेशली पार्टीज पे, हमारे घर में कभी हम बाहर जाते हैं, इनके पास जाते हैं, इतनी मतलब भला के खूबसूरतली ड्रेस के, बाल साइड से हिलता नहीं है, एकदम सेट लगता है एकदम. यार लगता है कि यार ये अभी ये कई लोग होते हैं ना, जो 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनको मैं मिलता हूँ तो मुझे लगता है मैं नहा लूं.
एक है फारूक शेख साहब, एकदम साफ लगते हैं, उनसे मिलो तो कहते हैं नहा लो यार, हम बड़े गंदे गंदे लग रहे हैं। दूसरी है लारा कि यार थोड़े कपड़े अपने शर्ट वट अंदर कर लो यार, एकदम थोड़ा अपना खराब हो गया ये। तो आई वांट टू नो, हमने बहुत ढूंढा, कोई खराब बालों वाली तस्वीर नहीं मिली तुम्हारी। तो कोई ऐसी तस्वीर क्यों नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तुमने डिस्ट्रॉय कर दी है? नहीं, एग्जिस्ट नहीं है। हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है डे, बट मैंने भी अपने रिसर्च टीम को भेजा है और शायद मेरी रिसर्च टीम आपकी रिसर्च टीम से ज्यादा सक्सेसफुल है। रियली? देखें? या प्लीज लेट्स सी, तुम्हारे बाल खराब? मेरे या ये सब कंप्यूटर डिजिटल है यार, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा 6 पैक ऐप भी डिजिटल है, ये बाल मेरे नहीं हो सकते। और मैं बेंगलोर में एक वहां गया, एक छोटे से सैलून, क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो में गया, और उस स्टूडियो के अंदर मैंने ये फोटो खिंचवाई थी हीरो बनने के लिए। और एक था सीरियसली 10 रुपए में एक भेजना होता था कहीं पर, और वो तुमको बुलाएंगे और तुम्हारा ऑडिशन लेंगे और उसके बाद तुम्हें हीरो बना देंगे। तो मैंने भेजा 10 रुपए के साथ, तो पता नहीं उन्होंने कोई बुलाया नहीं मुझको, और ये वो फोटो थी। सो आई एम सो ग्लैड यू गॉट दिस फोटो फॉर मी। आई एम रियली, मैं फिर भेजूंगा, शायद मुझे कोई फिल्मों के अंदर ले ले। ओके, एंड आफ्टर सीइंग ऑल दीज इंसल्टिंग इमेजेस जो लारा ने मेरे दिखाए और मुझे एक्सपोज कर दिया है इन मोर वेज देन वन, मैं जो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ। अब एक छोटा सा बट ब्रेक लेने से पहले एक बात और आपको बता दूं, हमारे पास अब आने वाले हैं वर्ल्ड के मोस्ट फेमस हेयर स्टाइलिस्ट, वर्ल्ड क्लास, जो हमको हेयर स्टाइलिंग टिप्स देंगे, थोड़ा सा बताएंगे बालों की देखभाल कैसे करते हैं, क्योंकि फिल्म है बिल्लू बार्बर, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टाइलिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। हमारे स्टाइलिस्ट का नाम है, as I told you before, Champu. So Champu will be here after the break. You guys take a break and come back soon, and we'll be talking to Lara, Irfan, and of course Champu. वेलकम बैक टू बिल्लू की बकबक। मेरे साथ खूबसूरत लारा दत्ता हैं और टैलेंटेड इरफान खान हैं, और उनके साथ एक खाली कुर्सी है जिस पर मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड वर्ल्ड क्लास हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाने वाला हूं, जिनका नाम है चंपू। परहैप्स फॉर द फर्स्ट एंड होपफुली फॉर द लास्ट टाइम, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ द ऑल, चंपू। हेलो 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 शाहरुख सर। हेलो चंपू। हेलो, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? गले मत लगा बेटा। ओके, थैंक यू। नहीं सर, मैं आई वांट टू थैंक यू सर। आई थैंक यू, मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, चंपू। आपको नहीं पता सर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरी जो सलून है ना सर, सलून जहाँ मैं बाल काटता हूँ, सलून में आता हूँ मैं, आपकी वजह से चलती है सर। अच्छा, हेलो हेलो लारा दत्ता, यू कम इन फिल्म्स? किससे आओ बेटा तुम्हें? ओह सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। हेलो इरफान खान सर, हेलो, ही इज वेरी ग्रेट एक्टर सर। ये हमारी फिल्म में है, बिल्लू बार्बर हैं और बिंदिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारी फिल्म में। द फिल्म ऑन बार्बर। बिल्लू बार्बर, चंपू बार्बर सर। चंपू, आप भी डिजाइन किया है। मैं बहुत बहुत बड़ा फैन। शाहरुख सर, 2 थैंक यू सर। 2 थैंक यू, 1 फॉर द सलून एंड 1 फॉर मी। हेलो हेलो मैम। हाय। हेलो सर, आई वांट टू थैंक यू फॉर 2 थैंक हो गया ना तुम्हारा, तुम ना दारा के पास जाओ ना इरफान के पास जाओ, वहाँ बैठो, कुर्सी है ना तुम्हारी। सर, लेकिन मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स तो बैठ के दो, टिप्स। अच्छा, मैं वहाँ बैठ जाऊँ सर? यहाँ खड़े नहीं हो सकते? नहीं, यहाँ पे मत सर, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी आपके साथ। हाँ, ये शो तुम्हारी मम्मी के लिए नहीं है, ये इरफान, लारा और मेरे लिए। बैठो वहाँ पे यार। ओके। हाँ, अभी बोलो, टिप्स दो वहाँ से। तुम क्या, तुम हेयर स्टाइलिंग की टिप्स दोगे हमको? बताओ कुछ। सर, ऐसा है, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो टिप जो है, एक्सपर्ट की तरह मत बैठो तुम, हाँ, नॉर्मल बैठो। ओके सर। सर, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि टिप जो है वो हेयर कट के बाद देनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि टिप नहीं दोगे सर, वो आपका लास्ट बिट रख देता है सर बार-बार। सर, आप उसको टिप नहीं दो ना, तो लास्ट में से गलत बाल काट देता है। तो अभी जो है तुम बिल्कुल बातचीत नहीं करना, क्योंकि तुमने बहुत बोल दिया। अभी मैं जो है एक क्विक फायर, एक रैपिड फायर राउंड होता है जो मेरे दोस्त करण जौहर ने, हाथ नीचे करो सर। फायर करेंगे आप? फायर नहीं करूंगा यार, क्वेश्चन से पूछूंगा। तुमने देखा नहीं है कॉफी विद करण? सॉरी। हाँ, तो ये करण ने एक फॉर्मेट बनाया, तो मैं आप लोगों से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तुम्हें गिफ्ट हैम्पर या प्राइज भी मिलेगा। और जैसा रैपिड फायर राउंड में होता है, करण करता है कि उसके पास एक पूपू होता है, अगर झूठ बोलोगे तो वो तुम्हारा वो पूपू दबा देगा। तो मैं पूपू नहीं दबाऊंगा, मेरे पास ये रेजर है, तो मैं तुम लोगों के वेरियस पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी भी काट सकता हूँ इससे, बाल काट सकता हूँ अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, दिस और दैट, व्हाट टर्न्स यू ऑन, मुस्टैश और क्लीन शेवन? Clean shaven. Okay. And on a man? Both. Okay. All right. Okay. The second question to you is long hair or short hair? On a man? Yeah, on a man. This time. Long hair. Long hair. Right. Okay. Third question. Great hair or a great body? मेरे पास दोनों है. I'm not impressing you. तुम्हें जो अच्छा लगे. Great hair. Great hair? Yeah. A bald man who can make you laugh or a full head of hair but boring as hell. कैसा मर्द अच्छा लगेगा? Bald who can make me laugh.
गंजा आदमी, अभी तुमने इससे पहले मुझे बोला कि यार ग्रेट हेयर, but a bald man with a good body I'll take. a bald man with a good body who can make you laugh. So Anupam Kher fits the bill. Okay. अभी अनुपम को बोल, हेलो अनुपम, he's working out. Yeah. Actually, Amir Khan fits the bill right now. Got shot है. Okay, इरफान, your turn. बिल्कुल सच्चाई से बोलना, वरना तुम्हारी तो मूंछ मैं काट भी सकता हूँ. Okay, पहला क्वेश्चन इरफान तुमसे है कि तुम्हें क्या टर्न ऑन करता है एक औरत में? What turns you on in a woman? chill out. मतलब? जो easy सी हो. टेम्परामेंट चिल्ड आउट होता है, Cool हो मतलब? कूल होता है. जो ठंडी हो. ठंडी. नहीं. Okay, next, तुम्हें लड़कियों में लंबे बाल अच्छे लगते हैं, बंधे हुए या खुले हुए? खुले हुए. क्यों खुले हुए? उड़ते हैं जो. सुंदर बाल हो या बॉडी अच्छी हो लड़की? बॉडी. फिर बाल बाल को ढक सकते, बाल पर बट्टा रख सकते हैं आप, बाल को कुछ भी कर सकते हैं. बॉडी को कुछ नहीं कर सकते. बॉडी को कुछ नहीं करते. वो हाथ मिलाना चाह रहा है तुमसे. Great thought, sir. Great thought. I tell you. You react he's to a body. genius. बॉडी भी रिएक्ट कर दो सीधे. अभी दोनों से सिंगुलर क्वेश्चन मैंने पूछे, मैं दोनों को एक सवाल पूछूंगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं बार बार. आप दोनों जवाब देना उसी सेम सवाल का. ओके, सो आपसे क्वेश्चन है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन एंड लेट्स सी इफ यू गाइस गेट इट राइट. Which actress needs a wig? कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है फिल्म इंडस्ट्री में जो विग चाहती है? तुम चुप रहना है. तुम दोनों से पूछा ही. देखो, हैम्पर का सवाल है, दोनों को प्राइज मिल सकता है. एनी एक्ट्रेस जिसके बाल तुम्हें पसंद ना हो या पसंद भी हो लेकिन तुम चाहते हो विग देखे, विग पहन ले. वो कंगना. कंगना राव. कंगना, you want her to wear a wig? I think उसके बाल थोड़े से हार्ड है. तो उतना मैनिपुलेट नहीं कर सकता. तुमने मुझे बताया था तुमने फिल्म की थी, उसमें तुम कोई और फ्रेम में थे, वो कोई और फ्रेम में. तो बाल में उंगली कब डाली तुमने हार्ड पता करने की? दिखते हैं वो ऐसे थोड़ा. अच्छा, दिखते हैं, हार्ड दिखते हैं. And you, Lara, who do you think which actress should wear a wig? I need to wear a wig. Okay, that's a good safe question. Your hamper is going away from you. Okay, next question to you. Worst hairstyle award goes to an actor, actress or anyone that you know, but we should also know. तुम बोल दो राम प्रसाद चौरसिया, ऐसा नहीं, कोई नाम बताना पक्का. Worst hairstyle award goes to which actor or actress? और मुझे उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो बिकॉज चेक मैंने साइन नहीं किया. Sanju sir when he had his mullet. जल्दी से इसने ना संजू सर भी बोल दिया साथ में. एंड संजू स्वीट, संजू कभी गुस्सा नहीं होता किसी बात से. आपको? इमरान हाशमी है. इमरान हाशमी. His hairstyle you don't like? क्यों? It's a बहुत साधना कट है वो. साधना कट. अच्छा नहीं लगता. नहीं, आदमी अच्छा है लेकिन बहुत. हाँ, दिल का अच्छा है. दिल का अच्छा है. दिल का अच्छा है. हाँ, बहुत सिंसियर है. मैं एक और पूछना चाहता हूँ तुमसे, लास्ट क्वेश्चन. जब बालों के रंग भी कई लोगों के अलग से होते हैं, तो ऐसा कोई कलर वलर का कोई चॉइस है किसी एक्टर एक्ट्रेस का जो अच्छा ना लगा हो? तुम शो शुरू होने से पहले तुमने मुझे बोला था कि प्रियन सर के बाल तुम्हें अच्छे नहीं लगते. कहाँ? मैंने कहाँ बोला? You told me as soon as you came on the show कि ये कमाल है, पिक्चर बना रहे हैं बिल्लू बार उनका खुद का हेयर स्टाइल देख. Okay, because both of you have given such diplomatic answers. तो मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ. लेकिन क्यों, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम तो हो ही नहीं. तुम चुपचाप से बैठे रहो. तुम हिलना नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. तुमको भी प्रेजेंट दूंगा बाद में मैं, लेकिन तुम दोनों को मैं हैम्पर देना चाहता हूँ. और हैम्पर जो है खोल के देखना, बिकॉज हमारे पास काफी सारी अच्छी सामग्रियां हैं इसमें. तो ये बिल्लू बार्बर का हैम्पर है. तुम जीते हो अपने सवालों के जवाब के लिए, और तुम जीती हो क्योंकि तुमने प्रियन सर के बालों के बारे में बात की है. Shah Rukh Khan is so amazing as a talk show host. The rapid fire round was fantastic. उनके आने से पहले इस शो में तुमने कहा कि वो कितना तंग करते हैं तुमको, कितना डराते हैं और कितनी बुरी तरह डायरेक्शन करते हैं. तो उसके लिए तुम्हारा ये अवार्ड है. चंपू, ये तुम्हारा है. सर मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारे लिए. ये तुम रखो. ओके. और हम तुम्हें अलविदा कहना चाहेंगे. तुमने हमें बहुत हंसाया, बहुत खुशी दी तुम्हारे यहाँ पे आके. तो थैंक यू वेरी मच चंपू फॉर बीइंग हियर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. फाई थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर. और वो 3 दिन 2 रात वाला पैकेज अपना है. मेरा पैकेज, और मैं बाल तुमसे कटाऊंगा दोस्त. थैंक यू. 100% मैं. थैंक यू सर. ओके सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म सर. ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म मैम. और आइए कभी शाहरुख जी के साथ. हो गया चंपू. ओके, थैंक यू. लव यू सर. निकल भाग जाए यहाँ से. बाय मैम. बाय सर. Ladies and gentlemen, after this break, I'm going to be here with Lara, Irfan, and Shri Priyadarshan. So please come back very, very fast. Okay, everybody, welcome back to बिल्लू की बकबक. और इस बकबक में मेरे साथ भाग ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, लारा दत्ता, इरफान खान, और मैं तो हूँ ही यहाँ पर. और मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जो उसके कैप्टन होते हैं, जैसे हम कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं, जो बेस्ट मैन होते हैं, जिसकी वजह से फिल्म बनती है, चलती है और कभी बिगड़ती नहीं है, वो उसके डायरेक्टर होते हैं. सो मैं अभी बुलाने वाला हूँ, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्रियन सर को, जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं. विरासत बनाई है, भागम भाग बनाई है लारा के साथ, और
lots and lots of films. उनकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है. So everybody put your hands together for our most wonderful and loving and lovable director, Mr. Priyadarshan. Good evening, sir. Welcome on the set. Wow. हाँ प्लीज, ये हमने जान के किया भाई, जो आपने हमें तकलीफ दी है उसके लिए क्या कि हम आपको गिरा दें फटाफट से. फिर what would you prefer me to talk in English or Hindi is better for you? I can speak in Tamil also. Yeah, then Narkunda that'll be narcha paida better. vandare saapad ja soke ma rent plate idli. I mean, then it's better you speak in English. I want to know, you were looking for a superstar. I don't know how to ask you this, but I of course know why you chose me. I know. I mean, apart from. No, I mean, I don't know why. Please tell me why I chose you. Please publicly don't say. Is it because Rajni sir said no? Yeah. And all the other superstars said no to Priyan sir. He said, Aki said no, Amir said no. They said, no, we don't want to go to Pollachi. So there's only one man who wants to go to Pollachi and shoot. So that's why I was the only one left. I think I am one of those. I think I'm the only one director from South who has come here and survived here in the Hindi film industry for last 50 years. I can't see anyone who has survived here, and I thought I had a great career, and You wanted to end it, so you. No, maybe even if I end it before I end it, I really wanted to work with a superstar. Oh, thank you so and much. without you, I think my career would not have been complete in Hindi films. And I really thank you for giving this opportunity to me. Okay, tell me, do you get bothered? You were telling me once about Lara, that they're very obsessed with their hair and all. Do you get bothered with actors who are obsessed with their hair? Or aisa? You know, they keep combing. A lot of actors I know. I mean, it really irritates me. I don't understand after each shot, why do they take so much of care on... even now, I have not understood. After 77 films, I have not understood. Why each shot, why do they touch? I agree with this. I think Priyan and I must have had at least an argument at least 5 times on the set as to why are you leaving your hair open in this shot? So like, but you made me have such long hair, might as well show it off. But you're the only woman who's ever served food with her hair open. You took us to Pollachi, which is your favorite place. It's really beautiful. Irfan said he really liked it. Lara also loved it. You know, of course. He was planning to buy some... I also wanted to plan. We all planned. But then we dropped the plans. But that's a different thing. Tell us, who started this rumor about Pollachi? And your wife also suggested this. I have somebody who's vouching for this. I spoke to her once and she was telling me that your hair fall when you take a bath in Pollachi water. That's true. Absolutely right. And you felt it not your duty to tell any of us before we went to Pollachi? I told the production to take care of that because including Anil Kapoor lost her hair there. So you can imagine. Oh my, yeah. So... it's pretty bad. You can see most of the South Indian actors doesn't have hair just because they shoot a lot of films in Pollachi. Yeah, absolutely. I'm not joking. It's hard water and it really... I didn't want to tell you. So why are you enjoying saying this? No, I didn't want to enjoy because you were looking for one excuse not to come to Pollachi. So if I tell this, that's the end of it. I was sure that I would have shot it in Film City. Anyway, but whatever said and done, when you see the film, are you not happy about Pollachi? I love Pollachi. I think it looks like the most beautiful part in the world. Yeah. But you know, so shots in which I am not there also, they also look very beautiful in Pollachi. Yeah. So the next film we'll do, then you can shoot in Pollachi and we'll bathe in each other's houses. No, they have no problem. Only you have problem. पानी को can we market it like, you know, shaving करने के लिए you put water? Just put off a hair removal. Yeah, hair we can start an industry there. Correct. We can give it to the Champu Nai that we had. Yeah. So thank you everyone, and I would only like to add that I can just only be thankful to all these great talents and wonderful people for making this film come true. और हमारी जो कोशिश है कि नई कहानी है, उसमें सादगी है, खूबसूरती है, प्रियन सर का डायरेक्शन है, 75 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और जब ये मुझसे मिले इन्होंने यही कहा कि मैं जो है यही फिल्म बनाना चाहता हूँ और 75th फिल्म मेरी यही होनी चाहिए. सो इंशाल्लाह हम मुबारकबाद भी दे सकेंगे और खुश भी होंगे. इरफान, जिनकी मेरी आंखों में बहुत इज्जत है एज एन एक्टर, जोक सपाट जो हम मजाक कर रहे हैं सब कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी एक दोस्ती है, कॉमराडरी है पिक्चर करने में. लेकिन इरफान हमारे वक्त के, हमारे समय के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर्स हैं इंडिया के अंदर और इंशाल्लाह हमारा नाम दुनिया भर में इनकी वजह से फैलेगा. एंड लारा के बारे में तो जो कहूँ वो कम है. I can only say personally a very big heartfelt thanks to her for being a part of this film, being Bindya in बिल्लू बार्बर. और मैं उम्मीद करता हूँ प्रियन सर भी और हम सब
कि लारा ने जो ये रोल हमारे लिए किया है उसमें हम कोई कमी या क्षति ना करें. एंड आई ऑल्सो टेक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण फॉर कमिंग एंड एक्टिंग इन द फिल्म इन गेस्ट रोल्स. एंड ऑफ कोर्स ओम पुरी साहब इज देयर, राजपाल यादव जी इज देयर, असरानी साहब इज देयर. सम रियली वंडरफुल कैमियोज एंड गुड एक्टिंग. एंड ओम पुरी जी यहाँ पर नहीं आ सके आज, लेकिन वन ऑफ द नाइसेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म इज हिज. सो आई होप यू ऑल एंजॉय बिल्लू बाबर. We've enjoyed making it, and sorry if we've told you a lot about Billu Babar and Champu, but we will leave you now. But before that, I will make sure that Priyan sir and Irfan, who are the greatest dancers in the film industry after me, because I can also join the ranks, and Lara, we know, of course, she's not included in this compliment. We are going to dance to one of the hottest numbers from Billu Babar, Love Mera Hit Hit Soniye. तो कर ऐसी मत कर ऐसी खिटपिट सोनिए. एंड वी विल शो यू कि प्रियन सर के जितने टैलेंट हैं, 75 फिल्में तो बनाई हैं, लेकिन जो ये डांस करते हैं, ओ हो आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे. थैंक यू एवरीबॉडी, लव यू ऑल, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. Thank you, Shah Rukh Khan. Thank you for producing Billu Babar. Thank you for making this program. Thank you for being you. I am so happy that I found this video and could share with you friends. It was so wonderful having Shah Rukh Khan as a host and Irfan Khan as a guest. It was simply rare experience. I enjoyed whole program very much. I can't even say which part was better and more memorable. The conversation of Shah Rukh Khan with each guest and especially with Irfan Khan is worth watching again and again. Their banter was truly unforgettable. I wish the program was longer and we could have more of them. Thank you for watching, guys. I am sure you enjoyed the video. Please, don't forget to like, share and subscribe. See you.